सभी आईकू लवर्स के लिए एक अच्छा अपडेट है। आईकू अपनी नई न्यू 10 सीरीज जल्दी लॉन्च करने वाली है और हर साल की तरह इस बार भी सीरीज में एक बेस मॉडल और एक नया प्रो वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा। सो मैं आपको बता देती हूँ कि ये सीरीज अभी के लिए सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होगी और जैसे कंपनी हर साल इंडियन मार्केट के स्टार्टिंग में अपनी न्यू सीरीज लॉन्च करती है, तो इस बार भी माना जा रहा है जनवरी 2025 या फेब में आईकू न्यू 10 सीरीज को ऑफिशियली इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अपकमिंग हाइलाइट्स जो आ रहे हैं। वैसे जो इसका बेस मॉडल होता है, जो प्रो वेरिएंट होता है, उसके स्पेसिफिकेशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। जैसे जो 10 प्रो मॉडल है उसमें आपको एक हाईएस्ट 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल सकता है, साथ ही एक एमुलेट डिस्प्ले मिलेगा और बेस्ट पार्ट की दोनों फोन्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है उनके प्रोसेसर के बेसिस पे। सो ऑफकोर्स जो प्रो मॉडल है उसमें आपको एक फास्ट प्रोसेसर मिलता है। इवन जो बेस मॉडल भी है उसमें भी कंपनी लेटेस्ट और अच्छा प्रोसेसर ऑफर करती है। सो जो इस सीरीज का बेस मॉडल है आईकू न्यू 10, उसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 चिपसेट मिल सकता है, जो कि इस सेगमेंट का एक अच्छा चिपसेट है, फ्लैगशिप फोन्स में दिया जाता है। तो आप बिलीव कर सकते हैं कि आपको बेस वेरिएंट में भी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। और इसका जो प्रो वेरिएंट होगा उसमें आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन जेन 3 चिपसेट, जो कि अभी जेन 4 अपकमिंग चिपसेट आने वाला है, उसका एक थोड़ा सा डाउनग्रेड वर्जन, लेकिन अभी तक का सबसे फास्टेस्ट यही है जो फ्लैगशिप फोन्स में दिया जाता है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि आईकू की जो न्यू सीरीज है काफ़ी पॉपुलर रहती है, फ्लैगशिप फीचर्स मिलते हैं, प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है इस सीरीज़ का, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, आईकू अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड में है, हमेशा गेमिंग फ़ोन्स तैयार करता है और जो उसकी न्यू सीरीज़ है वो स्पेसिफिकली अपने डिज़ाइन के लिए जानी जाती है। सो इस बार का ये देखना है कि आईकू न्यू 10 सीरीज़ का डिज़ाइन कैसा होने वाला है। कुछ लीक्ड इमेजेस सामने आए हैं। तो बेस्ट पार्ट ये भी है कि आईकू एक ऐसा इकलौता ब्रांड है जो हर साल अपने फ़ोन्स के डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा नए इंप्रूवमेंट्स देता है, नए एक्सपेरिमेंट्स करता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस बार की जो आईकू न्यू 10 सीरीज़ है उसमें भी कुछ नए मेजर अपग्रेड्स दिए जाए, डिज़ाइन में चेंजेस किए जाएँ। सो अभी हमने इसके प्रोसेसर की बात की है, अब बात है इसके बैटरी फीचर्स पे, जो कि इसके हाईलाइटेड फीचर्स रहेंगे। जैसे मैंने मेंशन किया था कि आईकू के फ़ोन्स गेमिंग फ़ोन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली गेमिंग फ़ोन्स में हमेशा ये डिमांड होती है कि एक अच्छा खासा बैटरी साइज़ मिले। इवन आईकू की फ्लैगशिप सीरीज़ लॉन्च होने वाली है आईकू 13, और इंडियन मार्केट में शायद ईयर एंड में या फिर 2025 के स्टार्टिंग में उसे इंडिया में भी ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। और आईकू 13 इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, डिमांड में है, ट्रेंडी हो चुकी है। कंपनी ने ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया है। सो आईकू 13 में भी यही सिमिलर स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि बैटरी साइज इंप्रूव्ड होगा, नया डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा। वही मैं आपको बताती हूँ, जो ये अपकमिंग आईकू न्यू 10 सीरीज़ है ना, इसमें आप मान सकते हैं कि जो प्रो वेरिएंट है उसमें आपको 6000 mAh तक की बैटरी मिल सकती है और 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। ये लीक्ड फीचर्स बता रहे हैं, अभी ऑफिशियल नहीं है। और जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको थोड़ा सा कम बैटरी साइज मिल सकता है या सेम बैटरी साइज भी मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि बैटरी साइज अब जो जितनी भी टेक कंपनीज अपने स्मार्टफोन में एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक 10,000, 20,000, 15,000, 50,000 वाले फ़ोन में भी हमको स्टैंडर्ड 5000 mAh की बैटरी मिलती थी, लेकिन अब यूजर्स डिमांड करने लगे हैं कि यार बैटरी साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि एक अच्छा बैटरी बैकअप मिले। इसके साथ ही अब बात करते हैं कुछ डिस्प्ले फीचर्स की। तो मैंने आपको बताया था कि फ़ोन में 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिल सकता है। उसी के साथ जो प्रो वेरिएंट है उसमें आपको एक बड़ा डिस्प्ले मिल सकता है, जो बेस वेरिएंट है उसमें स्टैंडर्ड डिस्प्ले मिलेगा। सो प्रो वेरिएंट है तो उसके हिसाब से इसमें 6.78 इंच का एक 1.5 के रिजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा, जो कि लीक्ड रूमर्स में मेंशन किया गया है। साथ ही हाई रिफ्रेश रेट होगा तो स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी, स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही फ़ोन की परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए इसमें आपको ज़्यादा रैम सपोर्ट मिल सकता है, 16 GB तक का रैम सपोर्ट और 512 GB तक का स्टोरेज सपोर्ट मिल सकता है दोनों ही वेरिएंट्स में। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके कैमरा फीचर्स की। तो कैमरा फीचर्स मुझे लगता है न्यू सीरीज़ में कंपनी बहुत ज़्यादा हाइप नहीं करती है, बहुत मिनिमल और बेसिक कैमरा फीचर्स रखती है और कैमरा फीचर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं होता है। तो उसमें आपको दूसरे मॉडल्स की तरह 50 MP का एक प्राइमरी सेंसर, 50 MP का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल सकता है और जो प्रो वेरिएंट है उसमें आपको एक एक्स्ट्रा लेंस भी दिया जा सकता है, एक टेलीफोटो लेंस। सो अभी तक के लिए हमारे पास आईकू न्यू 10 सीरीज़ के यही सारे अपडेट्स आए हैं। जो मेजरली मैंने आपको अपडेट्स बताए वो प्रो मॉडल के हैं। तो सिमिलरली कुछ ऐसे ही फीचर्स आपको उसके बेस मॉडल में भी मिलेंगे, लेकिन दोनों फ़ोन्स में प्रोसेसर बिल्कुल डिफरेंट होगा। सो अगर आप भी एक आईकू न्यू सीरीज़ लवर हैं तो हमें बताइए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि आईकू न्यू 10 सीरीज़ में इस बार और क्या नया और बेटर होना चाहिए। सो अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आईकू लवर्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, इसे लाइक भी करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।